जब चैरियट इंडिया में आया, हिटाइट, और उसके बाद जब चैरियट इंडिया में लाया गया वेपन्स के साथ साथ, तब हमने जाना कि युद्ध क्या होता है और टेरिटरी क्या होती है। और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है, उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटिन्यूटी में। सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है, लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। चैरियट्स इंडिया में थे नहीं, तो जो हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए हैं माइथोलॉजी के बारे में, इसलिए उसे डिबंक किया जाता था कि ये तो होता ही नहीं था इंडिया में, क्योंकि ये तो आर्यन सिविलाइजेशन लेके आया, ये इंडिजिनसली इंडिया में था नहीं। पर सिनौली में जो आपने पाया वो दैट प्रीडेट्स द आर्यन पीरियड। बिल्कुल। अब आप देखें द होल थ्योरी जिसको हम आर्यन कहते हैं, आर्यन इन्वेजन कहते हैं या आर्यन माइग्रेशन कहते हैं लेटर ऑन, ये थ्योरी कैसे बनाई गई? इस थ्योरी के पीछे बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व थी कि इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जाए वेस्टर्न आँखों से। इसलिए एक बेंचमार्क फिक्स किया गया कि ये जो आर्यन थ्योरी बनाई गई वो 1500 बीसी के आसपास अगर आप देखें तो कहेंगे कि 1400-1500 बीसी के बाद आर्यंस आए और उसके बाद वेद लिखा गया, उसके बाद लेटर वैदिक टेक्स्ट आए, और उसके पहले जो चीज़ें थी वो इंडिजिनस थी और उसमें वेदों का कोई मतलब नहीं था निश्चित रूप से, क्योंकि एक बेंचमार्क बनाया गया। उस बेंचमार्क ने तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं वो भी एक टर्म कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल पर मतलब कि प्री आर्यन एज में ना हमारे पास किताबें थी, ना हमारे पास लिखने का साधन था, ना हमारे पास चैरियट्स थी, ना घोड़े थे, ना हमारे पास शील्ड्स थी, ना हमारे पास तलवार था। बिल्कुल। ये दिस वाज द आर्यन एक्सप्लेनेशन। यस। ओके। तो अगर आप देखें जो अभी जितने भी रिसर्चेज हो रहे हैं या जो साइट एक्सकवेट हुए हैं, और इंडियन क्रोनोलॉजी को देखें, इंडियन साहित्य को देखें, इंडियन, तो और हमारे यहाँ जो एक परंपरा है, उस परंपरा को भी अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि उसकी एक कंटिन्यूटी है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है उस कंटिन्यूटी में। इसलिए आज हम ये मानते हैं कि जो वैदिक कल्चर है, और वैदिक कल्चर में जो कुछ नरेट किया गया है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि सरस्वती से सिंधु के बीच की का जो पूरा लैंड था, वो लैंड वैदिक कल्चर में डिनोट होता है। वही सारे रिवर्स उसमें वेद में नरेट किए गए हैं। खासकर आप देखेंगे सरस्वती को 70 टाइम्स बोला गया है, सिंधु को 40 टाइम्स बोला गया है। कहाँ पर? वेद के ऋचाओं में। और सरस्वती का नामो निशान नहीं है। नहीं, सरस्वती को हमने उस समय लोगों ने इसको कहा ये मिथिकल रिवर है, लेकिन वो जो सरस्वती का बेड है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है बेड, और उसके किनारे किनारे हमें एंशिएंट सेटलमेंट्स, हड़प्पन सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं, तो हड़प्पा और जो सरस्वती यानी इंडस सरस्वती का जो बीच का एरिया था वो फर्टाइल प्लेन था, और वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे साइट्स हमको मिलते हैं। आप सरस्वती के किनारे किनारे सारे साइट्स मिलते हैं, लगभग हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक साइट आपको मिलेगा। हजारों साइट, 1200 से ज़्यादा साइट आप इंडियन सरस्वती के किनारे अभी तक ट्रेस हो चुके हैं, और जिसके कई साइट एक्सकवेट हुए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, बिंजौर जो पाकिस्तान बॉर्डर तक है, उसके बीच में अनेकों साइट, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके ऊपर हरियाणा उत्तर प्रदेश तक वाला एरिया है। बिल्कुल।